हेलो। हमारे पास एक विंडोज़ कंप्यूटर है जिसका हम पासवर्ड भूल चुके हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसलिए हम विंडोज़ रीइंस्टॉल नहीं कर सकते या इसे फॉर्मेट भी नहीं करना चाहते क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पासवर्ड तो हमें पता ही नहीं, तो इसे कैसे रीसेट करेंगे? तो आज के इस एक्सरसाइज में मैं इसका आपको एक तफसीली हल बताऊंगा कि बगैर जाने आप विंडोज़ का पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं। मेरा नाम रहमानुद्दीन खान है। यह है मेरा चैनल टेक टाक विद स्वाति खान। चैनल में खुश आमदीद। इस एक्सरसाइज के लिए हमें ज़रूरत होगी एक बूटेबल यूएसबी की। तो आपके पास एक यूएसबी होनी चाहिए जो कम से कम 8 GB की हो, और इसे हम बनाएंगे बूटेबल यूएसबी। बूटेबल यूएसबी कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको चंद मिनटों में तफसीलन बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। आपने सिर्फ मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करना है और आपको बूटेबल यूएसबी मिल जाएगी। इस यूएसबी से हम कंप्यूटर को बूट करेंगे और एक फाइल है जिसका नाम है utilman.exe। ये वो फाइल है जो कि ईज ऑफ एक्सेस लॉन्च करता है बिफोर लॉगिन, यानी लॉगिन से पहले जब आप ईज ऑफ एक्सेस आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो यूटिलमैन उसे लॉन्च करता है। अब इस यूटिलिटी को हम एक्सप्लॉइट करेंगे और इसे हम रीनेम करके इसकी जगह हम इस फाइल को हम नाम देंगे CMD का। तो जैसे ही हम लॉगिन स्क्रीन से पहले ईज ऑफ एक्सेस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो मिल जाएगा, और ये कमांड प्रॉम्प्ट अपने हाईएस्ट प्रिविलेज में मिलेगा, यानी ये एंटी अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में लॉन्च होगा और उस वक्त हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं, यानी पासवर्ड भी हम रीसेट कर सकते हैं। सारे कमांड्स और स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी सहूलत के लिए पोस्ट कर दूंगा। आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और मेरे बताए हुए इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी विंडोज़ की ओरिजिनल मीडिया की। अगर आपके पास सीडी है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम विंडोज़ की ओरिजिनल आईएसओ फाइल माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इस साइट पे। लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया डाउनलोड टूल्स, मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूं तो मैं इसे स्किप करूंगा। जाके जो टूल मैं अभी डाउनलोड कर चुका हूं उसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। यस। और इस टूल की मदद से हम विंडोज़ की ओरिजिनल आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे हम यूं कहेंगे कि इसे जब हम माउंट करेंगे विंडोज़ के कंप्यूटर में तो ये हमें सीडी रोम की शक्ल में एक विंडोज़ की ओरिजिनल मीडिया मिल जाएगी। अगेन, अगर आपके पास बूटेबल यूएसबी है या बूटेबल सीडी रोम है तो आप इन स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। एक्सेप्ट। हमने यहाँ पे क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, जो 64 बिट ठीक है। नेक्स्ट, हमें आइसो फाइल की ज़रूरत है यहाँ पे, तो नेक्स्ट। और इस तरह हमें विंडोज़ जो है वो विंडोज़ की ओरिजिनल आइसो फाइल सेव करने के लिए प्रॉम्प्ट देगा। मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ तो यहाँ पे मैं कैंसिल करूँगा इसे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊँगा। तो ये है वो विंडोज़ की ओरिजिनल आइसो फाइल जिसे हम माउंट करेंगे अभी अपने कंप्यूटर में। तो माउंट करने के लिए बहुत आसान तरीका है। राइट क्लिक, माउंट, ओपन। और इस तरह ये विंडोज़ की ओरिजिनल सीडी जो है हमें ड्राइव एफ की शक्ल में अपने हमारे कंप्यूटर में मिल जाएगी। आपने एफ और जी, ये वो यूएसबी है जिसे हम बूटेबल बनाना चाहते हैं। तो आपने इन दोनों ड्राइव लेटर्स को
महफूज रखना है जहन में, अपने जहन में याद रखना है। ऐसा ना हो कि आप जी के बजाय डी को फॉर्मेट कर लें और इस तरह अपने डी ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर लें। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि एफ जो है वो हमारी सी डी रोम है, ओरिजिनल सी डी रोम। जी जो है आ, वो यूएसबी ड्राइव है जिसे हम बूटेबल बनाना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं प्रॉम्प्ट की तरफ। कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च करने के लिए हमें यहाँ आना है सर्च बार पर। यहाँ पे हम cmd टाइप करेंगे और इस कमांड प्रॉम्प्ट को हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉन्च करेंगे। U8C के लिए यस कर दीजिए। ये सारे कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने मेरी तरह सिर्फ कॉपी पेस्ट करके इस यूएसबी को बूटेबल बनाना है। सबसे पहले हम ड्राइव लेटर डिस्प्ले करेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमारी सीडी रोम का ड्राइव लेटर क्या है और हमारी जो यूएसबी है उस का ड्राइव लेटर क्या है। तो ये है वो कमांड जिससे आप सारे ड्राइव लेटर डिस्प्ले कर सकते हैं। एफ जो है वो सीडी रोम है, जी जो है वो यूएसबी ड्राइव है जिसे हम बूटेबल बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यूटिलिटी लॉन्च करेंगे डिस्क पार्ट, कॉपी पेस्ट। यहाँ से कॉपी करेंगे आप इस फाइल से भी, ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ प्रॉम्प्ट पे राइट माउस क्लिक करने से ये पेस्ट हो जाता है। आपने बिल्कुल इसी तरह एक एक कमांड करके कॉपी पेस्ट करना है। ओके, डिस्क वन जो है वो यूएसबी है 14 GB की। तो हम डिस्क वन सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट कमांड में और क्लीन यानी यूएसबी को क्लीन करेंगे। जी, सारे पार्टीशन चले गए इससे। अब हम एक नया पार्टीशन क्रिएट करेंगे और इस पार्टीशन को हम सेलेक्ट भी करेंगे और उसके बाद इसे एक्टिवेट भी करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद इसे हम फॉर्मेट करेंगे एज NTFS। अब यहाँ पे काफ़ी वक्त लगेगा, मैं स्किप कर दूंगा वीडियो को। यूएसबी फॉर्मेट होने के बाद अब हम इसे ड्राइव लेटर असाइन करेंगे। ये कमांड है असाइन। और अब जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यूएसबी ड्राइव है, ओ ड्राइव लेटर चेंज हो गया है। यहाँ पे हम डिस्क पार्ट यूटिलिटी से एग्जिट करेंगे और चूंकि यूएसबी फॉर्मेट होने के बाद इसे एक नया लेटर असाइन हुआ है जो कि H है, इसे हम वेरीफाई करेंगे दोबारा इस कमांड से। G के बजाय अब ये H हो चुका है क्योंकि नया ड्राइव लेटर असाइन हो गया है यूएसबी को। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हम आएंगे F ड्राइव पे जो कि हमारी सीडी रोम है, वो आइसो फाइल देखें और सीडी बूट। और ये कमांड हमने एग्जीक्यूट करना है ताकि यूएसबी जो है वो बूटेबल बन जाए। तो जी के बजाय एच हमने टाइप करना है क्योंकि नया ड्राइव लेटर असाइन हो चुका है। ड्राइव लेटर इज नाउ बूटेबल। और अब हम एग्जिट करेंगे इस बूट फोल्डर से और सीडी रोम से जो कि आइसो फाइल है से सारी फाइलें हम कॉपी करेंगे एच ड्राइव पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने ड्राइव लेटर एडजस्ट करना है। ये है एफ ड्राइव और टारगेट जो है वो है एच ड्राइव। हर दफ़ा आपको ये ड्राइव लेटर दूसरे मिलेंगे क्योंकि जब
यूएसबी फॉर्मेट हो जाए तो ड्राइव लेटर भी चेंज हो जाते हैं। तो यूएसबी ड्राइव तैयार है बूटेबल। इस यूएसबी से अब हम उस कंप्यूटर को बूट करेंगे जिसका पासवर्ड हम भूल चुके हैं। तो आइए दूसरे कैमरे की तरफ। बूटेबल यूएसबी इंसर्ट करने के बाद मैं अपने कंप्यूटर को ऑन करूंगा और चूंकि ये एचपी कंप्यूटर है तो F9 की दबाने से बूट मेन्यू जो है वो इन्वोक हो जाएगा। मैं F9 उस वक्त तक दबाता रहूंगा जब तक कि बूट मेन्यू स्क्रीन पे जाहिर ना हो जाए। हर कंप्यूटर में ये की जो है बूट मेन्यू लाने के लिए की जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। मसलन डेल में ये F12 है, एसर में F12 है, ये एचपी है तो इसमें F9 है। जब बूट मेन्यू स्क्रीन पे जाहिर होगा तो मैंने लेजेसी जेनेरिक मास स्टोरेज पे जाके इसे बूट करना है। आपने UEFI बूट नहीं लेना क्योंकि ये सिक्योर बूट होता है। अगर आपके कंप्यूटर में आपको या आपके बूट मेन्यू में आपको लेजेसी बूट मेन्यू नज़र नहीं आ रहा है तो आपने बायोस में जाके, जिसे आजकल UEFI भी कहते हैं, उसमें जाके आपने लेजेसी बूट इनेबल करना है और सिक्योर बूट आपने डिजेबल करना है। इस तरह आपको लेजेसी बूट जो है ऑप्शन नज़र आ जाएगा बूट मेन्यू में। हम कंप्यूटर बूट होने का इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त। इस मेन्यू में हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, रिपेयर योर कंप्यूटर, ट्रबल शूट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे ताकि कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो इन्वोक हो जाए। इस मरहले में हम उस फोल्डर को देखेंगे, सॉरी उस ड्राइव और फोल्डर को तलाश करने की कोशिश करेंगे जहां पे हमारी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन है। जब आप यूएसबी से बूट करते हैं तो एक्स ड्राइव उमूमन यूएसबी होती है। लिहाजा मुझे यकीन है कि यहाँ पे utilmain.exe नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे, पता नहीं होता। हर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो है वो बूट होने के बाद आपको ड्राइव लेटर, डिफरेंट ड्राइव लेटर असाइन करता है हर एक ड्राइव को। डी में चेक करेंगे, यहाँ भी विंडोज़ फोल्डर नहीं है तो चलते हैं नेक्स्ट फोल्डर की तरफ, ई ड्राइव। यहाँ पे विंडोज़ फोल्डर है तो विंडोज़, सीडी विंडोज़, सीडी सिस्टम 32। जी, यहाँ पे यूटिलमेन फाइल मौजूद है। इसे हम रीनेम करेंगे, किस कोई भी नाम देंगे इसको, मसलन यूटिलमेन x.exe। तो ये कमांड है रन utilmain.exe। चलिए utilmain x.exe, ये फाइल रीनेम हो गया। बिल्कुल, अब हम जाएंगे और cmd फाइल को utilmain का नाम देंगे। तो जब हम ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट बूट में तो हमें cmd इन्वोक हो जाएगा और वहां पे हम फिर पासवर्ड रीसेट कर सकेंगे। cmd.exe रीनेम। अब हमने कंप्यूटर दोबारा बूट करना है। हमने कंप्यूटर दोबारा रीबूट किया है और इंतज़ार करेंगे कि लॉगिन स्क्रीन सामने आ जाए ताकि हम ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करें और हमें कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाए। नोट करें कि यहाँ पे जो है यूज़र नेम एडमिन है तो हमने एडमिन को रीनेम करना है। ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक किया, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया यूटिलमेन की बजाय, क्योंकि हम यूटिलमेन को ऑलरेडी रीनेम कर चुके हैं। और यूज़र नेम चेंज करने के लिए कमांड है नेट यूज़र
एडमिन स्पेस एस्टेरिस्क। अगर आप स्पेस एस्टेरिस्क नहीं लगाएंगे तो विंडोज़ में आप जदीद नई विंडोज़ में आप चेंज नहीं कर सकते। और नया पासवर्ड देंगे हम, जो भी पासवर्ड चाहिए आपको। दोबारा टाइप करेंगे, टेस्ट करते हैं। ये लीजिए, पासवर्ड चेंज हो गया बगैर जाने पासवर्ड, और हमने इस कंप्यूटर को और इस कंप्यूटर के पासवर्ड को हमने क्रैक कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।